अस्सलाम वालेकुम। गदा की वीडियो में बात करेंगे मार्केट अपडेट के बारे में। इससे पहले सब लोगों को शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे साथ पे प्रो को ज्वाइन किए। अब हमारी जो टीम है वो ऑलमोस्ट ये देख सकते हो आप, ये 36 मेंबर्स हो चुके हैं इसमें, और ये टॉप 10 में अब हमारी जो टीम है वो इस जो कंपनी है इसमें आ चुकी है। तो मज़ीद जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, डेली जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। और इसके अलावा बात करें अब बिटकॉइन की, तो ओवरऑल जो आपको अभी क्रिप्टो मार्केट कैप है वो अभी 131 बिलियन पे मौजूद है, और जो डोमिनेंस है वो 51.1% में मौजूद है। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था कि अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डोमिनेंस अभी मज़ीद कम होगी, और जो पिछली वीडियो थी उसमें ये बिटकॉइन की डोमिनेंस ऑलमोस्ट 51.89 इस तरह करके कुछ जो है वो परसेंटेज थी। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देख रहे हो 0.7.8% ऑलरेडी डोमिनेंस कम हुई। अभी ये मज़ीद भी कम हुई थी, लेकिन एट द एंड ऑफ लास्ट डे कुछ ना कुछ प्राइस जो है वो दोबारा से प्राइस नीचे आई थी, इस वजह से दोबारा से थोड़ी डोमिनेंस जो है वो बढ़ी है। और मैं एक्सपेक्ट करूँ कि ये डोमिनेंस अभी मज़ीद कम होगी अगर प्राइस बढ़ती है तो यहाँ पे भी देख रहे हो बिटकॉइन अभी एक पेनेंट की शेप बना रहा है, एक ट्रायंगल की शेप, डिपेंड करता है ये किस साइड पे ब्रेकआउट करता है। मेनली टारगेट हमारा वही 4200 ही है, जो मैंने पहले भी अपने ग्रुप में भी दिया था, व्हाट्सएप ग्रुप में भी, और मैंने कहा था कि अगर 4200 हम ब्रेक कर पाते हैं तो प्राइस जो है वो आपको 5000 प्लस जो है वो मिल सकती है। अराउंड 5000 से 5700 तक आपको प्राइस जो है वो मिलेगी। अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से बात करें तो स्टिल हम एक तरह की एक डिसीजन मोड में, अभी तक हमने किसी तरफ मूवमेंट नहीं की, साइडवेज मूवमेंट है। तो जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं होता एग्जैक्टली कहा नहीं जा सकता कि किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी। डाउन साइड में बात करें तो $3700 एक लेवल है जिसको आपने देखना है। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यू करेगी डाउन साइड को, और अगर प्राइस जो है वो ब्रेक कर जाती है यहाँ पे ऊपर वाला जो लेवल है वो मेन तो 4200 है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम 3900 को ब्रेक कर पाते हैं तो प्राइस जो है वो 4200 तक इजीली पहुंच जाएगी। और डिपेंड करता है कि उसके बाद फिर 4200 को ब्रेक करती है या नहीं करती है, लेकिन 3900 को ब्रेक करने के बाद बहुत से चांसेस है कि 4200 तक प्राइस जो है वो इजीली पहुंच जाएगी। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होता है, 4200 को प्राइस ब्रेक करती है या नहीं करती। ओवरऑल बात करूँ तो अभी फ़िलहाल मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही। आप देखें जो वॉल्यूम है वो स्टिल $14 बिलियन पे, तो क्योंकि साइड वेज मूवमेंट है तो इसमें इतना वॉल्यूम ज़्यादा नज़र नहीं आता। जब तक किसी साइड एक पर्टिकुलर साइड पे ब्रेकआउट नहीं होता हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस जो है वो किस डायरेक्शन में नेक्स्ट मूव करेगी। सो दैट्स इट, ये सारी बात है टेक्निकल्स के हिसाब से। कुछ फंडामेंटल्स को देखते हैं तो एक चीज़ जो मैं पिछले तकरीबन एक साल से प्रेडिक्ट करता आ रहा था, पिछले जो 2018 का स्टार्ट था, या आप कह सकते हो ऑलमोस्ट दूसरा तीसरा मंथ जो था, फर्स्ट क्वार्टर से मैं ये कहता हुआ आ रहा था कि प्राइस जो है वो स्टॉक्स की वो अब इन फ्यूचर नीचे जाएगी। मैं काफ़ी टाइम से ये प्रेडिक्ट कर रहा था। और जो डाउ जोन्स है इसने जो स्पेशली लास्ट मंथ गुजारा है दिसंबर का, ये यूँ समझे कि 2018 का सबसे बुरा महीना गुजरा है डाउ जोन्स का। तो जो साइंस हैं वो नज़र आ रहे हैं, जिस तरह से ये जो आपको आर्टिकल है ये भी बता रहा है कि मोर देन 80% चांस ऑफ रिसेशन फॉलोइंग डाउ प्लंज। तो चांसेस ये नज़र आ रहे हैं कि मोर देन 80% चांसेस ये हैं अभी के हिसाब से। उस वक्त तो ऐसा नहीं था, क्योंकि 2 से 3 महीने पहले की बात करें तो डो जोन्स ने अपना पिछले 2-3 सालों का दी बेस्ट एक मंथ भी गुजारा है, लेकिन उसके बाद प्लंज स्टार्ट हुआ है, और जो मेरी प्रोडक्शन थी वो किसी हद तक ठीक जाती हुई नज़र आ रही है। अभी जो आर्टिकल के हिसाब से आपको नज़र आ रहा है कि मोर देन 80% चांसेस ये हैं कि प्राइस जो है वो अब रिसेशन की तरफ जाएगी, और एक लंबा डाउन ट्रेंड जो वो स्टॉक्स में आने को देखने को आपको मिलेगा। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जो डाउन ट्रेंड है, इस आर्टिकल में भी ये चीज़ मेंशन की गई है कि वुल एंड ऑफ डॉज बुल रन हेल्प और हर्ट बिटकॉइन क्रिप्टो मार्केट। तो मेरे जो ओपिनियन था वो पहले भी आपको पता है, मेरा यही ओपिनियन था कि अगर ये प्राइसेस नीचे आती हैं डाउ जोन्स की या जो स्टॉक्स हैं बाकी उनकी, तो बिटकॉइन को उससे काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर हेल्प मिलेगी। और इस जो आर्टिकल इसमें भी यही मेंशन किया गया, जो प्राइस है एक्सपेक्ट ये किया जा सकता है कि अगर डाउ जोन्स मज़ीद नीचे आती है तो बिटकॉइन की प्राइस जो है वो एज अ हेज अगर यूज़ होता है बिटकॉइन तो प्राइस ज़रूर जो है वो ऊपर मूव करेंगे। ओवरऑल जो सिचुएशन नज़र आ रही है मार्केट की, जो टोटल फाइनेंशियल मार्केट है जिसमें करेंसी मार्केट भी आप शामिल कर लें, इसमें आप स्टॉक्स भी शामिल कर लें, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब रिसेशन आएगा, और इस बार का रिसेशन और जिस इस बार की जो होगी डाउन साइड होगी वो सबसे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड होगी। आप हिस्ट्री में शायद इस तरह का क्रैश जो है वो पहले आपको देखने को नहीं मिलेगा जो इस मरतबा आने वाला है।
और ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये गलत भी हो सकती है, लेकिन अभी तक जो है वो किसी हद तक ठीक जा रही है। प्राइसेस जो है वो स्टॉक्स की नीचे आने लग पड़ी हैं। एप्पल ने भी रिसेंटली अपना बीरिश जो मोड है उसका जो प्लान है उसको अनाउंस किया है, तो इसका मतलब है कि उन्हें कुछ पता है कि आने वाले दौर में क्या होने वाला है, आने वाले 1-2 साल में। तो वो भी एक साइन है कि प्राइस जो बीरिश मोड में अब इन फ्यूचर जाएगी। इसके अलावा वैसे भी डेब्ट की बात करें, नेशनल डेब्ट की, इंटरनेशनल डेब्ट की बात करें या ग्लोबल डेब्ट की भी बात करें, तो अभी हम में से जो वैसे ही मैं अब पता है मैं इस जो सिस्टम है फाइनेंशियल सिस्टम इसके इंतहाई ख़िलाफ़ हूँ, और उसके हिसाब से बात करें तो अभी हम में से हर बंदा तकरीबन $86,000 के डेप्ट जो है उसने पे करना है। ग्लोबल डेप्ट की बात करें तो डेप्ट इज़ एट ऑल टाइम हाई। तो डेफिनेटली जब डेप्ट इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाए तो उसके बाद वो जो सिस्टम होता है मोस्टली जो फीड करेंसीज होती हैं उसमें ये होता है कि जब डेप्ट अपनी ऑल टाइम हाइज को हिट कर रहा हो, बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाए, तो ये सिस्टम जो है अपनी बोझ के तले दब जाता है, ये खुद ब खुद क्लैप्स कर जाता है। तो अब जो सिचुएशन नज़र आ रही है डेब्ट इज़ एट ऑल टाइम हाइज, तो चांसेस ये हैं कि ये सिस्टम अपने बोझ तले ही दब जाएगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम में काफ़ी चेंज आने वाले दिनों में। तो मेरी रिकमेंडेशन, पहले भी मैंने आपको कई वीडियोस में ये मेंशन किया, अगर आप बिटकॉइन नहीं भी बाय करते, बिटकॉइन क्योंकि एक रिस्क की इन्वेस्टमेंट है, तो एटलीस्ट आप सबके पास गोल्ड एंड सिल्वर जो उसकी फ़िज़िकल शेप है उसमें होना चाहिए, नॉट फ्रॉम द बैंक्स। कई लोग बैंक्स में जाके बाय करते हैं, तो क्या होता है बैंक आपको एक रिसीट दे देता है कि आपके पास हमारा इतना गोल्ड पड़ा हुआ है, एक्चुअल में बैक एंड पे गोल्ड नहीं होता। और जब प्राइसेस नीचे आती हैं, मार्केट जो है वो फिएट करेंसी की मार्केट जब कोलैप्स करती है, तो बैंक हाथ खड़े कर देता है कि हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और उस वक्त आपको ये प्रॉब्लम होती है कि आप फिर उस फाइनेंशियल क्राइसिस को जो फाइट नहीं कर पाते। तो मेरा ओपिनियन ये है, मेरी राय ये है कि अगर आप बिटकॉइन नहीं भी बाय करते या क्रिप्टो करेंसीज में नहीं भी जाते, तो एटलीस्ट आपके पास गोल्ड एंड सिल्वर फिजिकल सिचुएशन में ज़रूर होना चाहिए। नहीं वो प्रॉपर गोल्ड आप लो, जाओ मार्केट में, वहाँ से गोल्ड लो लेके उसको कोई सेफ जगह जहाँ पे बैंक का वॉल्ट हो सकता है या इस तरह की कोई भी जगह जहाँ पे वो आपके अंडर हो, ठीक है, वो ऐसी जगह लें और वहाँ पे उसको सेव कर दें। इन फ्यूचर मैं आपको बता रहा हूँ, जिन लोगों के पास सिर्फ पैसा है, यानी सिर्फ फिएट करेंसी है, जिनके पास ज़मीन नहीं है या रियल एस्टेट जिनके पास नहीं है, या फिर जिनके पास गोल्ड नहीं है, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए मिलेंगे। क्योंकि उसकी रीज़न अभी आप देखें अर्जेंटीना में और 1-2 और कंट्रीज़ हैं, वेनेजुएला में अभी आपको एक छोटी सी चीज़ बाय करनी हो तो आपको इतना बड़ा बंडल देना पड़ता है करेंसी का। तो इस तरह की सिचुएशन आपके साथ भी हो सकती है। अगर आपके पास सिर्फ पैसा है तो वो आपको बहुत ख़राब करेगा, ठीक है, आपको बहुत बड़े क्राइसिस का शिकार हो जाओगे। बेहतर ये है अगर आपके पास सिर्फ पैसा है तो आप बेशक थोड़ा हो जाए, लेकिन आपके पास गोल्ड ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगर इन फ्यूचर फाइनेंशियल क्राइसिस आता है तो आप उसके साथ फाइट कर सको। ऐसा ना हो कि आपको रोटी के लाले पड़े हुए हों। तो वो आपने चीज़ माइंड में रखनी है, उसके हिसाब से कुछ अपने जो आइंदा आने वाले दिन हैं उनमें फाइनेंशियल जो आपकी सिचुएशन है उसको अच्छी तरह से हैंडल करें, तब जाके आप काम कर पाएंगे। इन फ्यूचर बहुत से लोग आप देखेंगे जिनके पास सिर्फ पैसा है, वो बड़े ख़राब होंगे। इसके अलावा बात करें जो वेस्ट रेटिंग्स हैं, ये एक बेसिकली वेस्ट रेटिंग्स एक यूँ समझिएगा इंस्टीट्यूट है जो रेट करता है क्रिप्टो करेंसीज़ को और बताता है कि इन फ्यूचर क्या पॉसिबिलिटी है मार्केट में और क्या क्या हो सकता है। तो इनका जो इस साल का जो ओपिनियन है इनका वेस्ट रेटिंग्स का, वो भी यही है जो टोन वेज का ओपिनियन था। इनका भी यही कहना है कि बिटकॉइन जब अगेन ऑल टाइम हाइज को हिट करेगा 2019 में। एंड XRP एक जो इनका डिफरेंट ओपिनियन है, मे बी ये हो भी सकता है, ये पॉसिबल भी है कि XRP जो है वो ये भी हो सकता है कि ये नंबर 1 पर आ जाए, बिटकॉइन से भी ऊपर। प्राइस ऊपर नहीं आनी, मैं बात करूँ इसकी मार्केट कैप की, उससे ज़्यादा जो इसके जो XRP का मार्केट कैप है वो बिटकॉइन से ऊपर जाए। इस तरह से मैंने बताया था कि शायद बिटकॉइन इतना ऊपर ना मूव करे 2019 में, लेकिन कई आल्ट कॉइन्स आपको ऊपर मूव करते हुए मिलेंगे। उसकी वजह यही थी कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कई आल्ट कॉइन्स ऑलरेडी मैं देख रहा हूँ मोर देन 95%, 98% डाउन हो चुके हैं। तो वहाँ से मज़ीद डाउन मूव करना मेरे ख्याल में कोई सेंसिबल बात नहीं है। और जिस तरह की सिचुएशन है मैंने दिखाया आपको ये डॉ जोन्स की, और वैसे भी जो फाइनेंशियल मार्केट है हमारी, जो फीड करेंसीज की या स्टॉक्स की ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन देखें, तो अगर एज हेज बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज यूज़ होती हैं तो मज़ीद डाउन जाने का सवाल पैदा नहीं होता। बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा, जो आल्ट कॉइन्स है उनकी बात कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो में भी बिटकॉइन को एज अ हेज यूज़ ना करें, बाकी क्रिप्टो करेंसीज को यूज़ कर लें।
उसमें XRP भी हो सकता है, उसमें कार्डानो हो सकता है, और कई क्रिप्टो करेंसीज है जो एज अ हेज जो है वो यूज़ की जा सकती हैं। तो ये भी एक पॉसिबल चांस है। तो XRP कोड बिकम नंबर 1, चांसेस ज़रूर है। मैंने पहले बताया था कि XRP को एज अ प्रोजेक्ट में लाइक नहीं करता, लेकिन मैंने ये ज़रूर मेंशन किया था कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो जाए, क्योंकि ये एक बैंकिंग सेक्टर का कोइन है। तो चांसेस ये हो सकते हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाए एज एन इन्वेस्टमेंट, यानी अगर आप इन्वेस्ट कर दो तो आपको 10-20 गुना दे जाए आने वाले 1-2 साल में। तो XRP उस लिहाज से काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि BCH जो बिटकॉइन कैश एंड BSV, और जो इन्होंने एक और बिटकॉइन कैश का आगे जो फोर किया था, जो बिटकॉइन कैश SV लॉन्च किया था, तो वो उसके बारे में इनका ओपिनियन है कि वो फेड अवे, वो जो है ना फारिग हो जाएगा। जिस तरह से पहले मैंने बताया था कि बिटकॉइन कैश तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, XRP भी पसंद नहीं करता, लेकिन मैंने बताया था कि इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से वो अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन बिटकॉइन कैश मैं किसी लिहाज से भी उसको पसंद नहीं करता, ना ही वैसे होल्डिंग के लिए, ना ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, ना ही एज अ प्रोजेक्ट मैं किसी लिहाज से भी इसको इतना कोई अच्छा नहीं समझता, क्योंकि इसमें सारे लोग इस तरह के हैं जो सिर्फ अपनी ज़ात को देखने वाले हैं, रॉजर वर्जा से और इस तरह के लोग हैं जो सिर्फ अपने आप को देखने के हमने मिलियनेयर बनना है, अब बाकी दुनिया जाए बाढ़ में। तो उनको आपके पैसे से कुछ लगाव नहीं है, वो प्रोजेक्ट के पर ना उस तरह से ध्यान देते हैं। उनका काम सिर्फ पैसा बनाना है, हाइप क्रिएट करना और इस तरह के काम करना। जिस तरह से बिटकॉइन कैश SV जो था उसके बारे में हाइप क्रिएट किया गया, कई लोगों के पैसे इसमें ज़ाया हुए। तो इस तरह करके वो काम करते हैं, उससे वो खुद पैसे बना जाते हैं और बाकी आवाम जो है वो लॉस कर बैठती है। तो मैं कभी भी इन दो प्रोजेक्ट्स को तो कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। तो इसमें बहुत सारी फोरकास्ट भी हैं, ये आप सर्च भी कर सकते हो गूगल पे, अगर आप इन सारी फोरकास्ट को स्टडी करना चाहो तो इसमें आपको पता चलेगा कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं आने वाले टाइम में। और ये जो प्रेडिक्शन है काफ़ी हद तक मेरी प्रेडिक्शन से मैच करती है, सिवाय इसके कि जो XRP है वो नंबर 1 होगा। मैं ये एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा कि ये नंबर 1 हो सकता है, लेकिन स्टिल देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी। आप कह सकते हो कि पॉसिबल है, लेकिन बहुत आसान होना ये कहना कि बिल्कुल लाजमी जो है वो बिटकॉइन कैश जो XRP है वो नंबर 1 बन जाएगा, ये मेरे ख्याल में मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल में बिटकॉइन ही नंबर 1 रहेगा, ये एक डिफरेंट है। बाकी जो प्रेडिक्शंस हैं कि वो ऑलमोस्ट मेरे साथ मिलती जुलती है। जो मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जो आल्ट कॉइन्स है वो शायद बिटकॉइन से थोड़ा ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करते हुए इस साल में आपको मिल सकते। अब बिटकॉइन भी शायद ऑल टाइम हाई तक पहुँच जाए, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो शायद जो आपकी इन्वेस्टमेंट आल्ट कॉइन में वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सके। यानी अब जो आल्ट कॉइन मिसाल के तौर पे 95% डाउन है, उसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो ऑल टाइम हाई तक जाने तक आपको कितना प्रॉफिट देगा, 20 गुना का। लेकिन अगर आप बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हो तो ऑल टाइम हाई तक जाने का, अभी अगर आप इन्वेस्ट कर दो ऑल टाइम हाई तक जाने तक आपको कितना प्रॉफिट देगा, वो तकरीबन बन जाता है 4 से 5 गुना का। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद जो वो आल्ट कॉइन्स आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी, दैट्स इट, ये सारी अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कि प्राइस जो है वो किस डायरेक्शन में मूव करती है। एक मरतबा किसी सर्टेन डायरेक्शन में जब ये मूव करेगी तो मैं ग्रुप में भी आपको अपडेट कर दूंगा, और एक मरतबा ये ब्रेकआउट हो जाता है किसी डायरेक्शन में तो नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।